डी फार्मा करने के बाद हर स्टूडेंटों के मन में ये सवाल रहता ही रहता है कि आखिर में डी फार्मा करने के बाद हम करें तो करें क्या। आपने एग्जामिनेशन पास कर लिया, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर अच्छे मार्क्स से पास आउट कर लिया। जो बच्चे फेल हुए हैं अगर उन्होंने पास कर लिया है ना, तो उसके बाद आखिर में डी फार्मा करने के बाद क्या करें। मैंने भी डी फार्मा पहले किया था, उसके बाद मैंने बी फार्मा के फिर एम फार्मा किया। लेकिन डी फार्मा जब मैंने किया या कोई भी स्टूडेंट करता है, उसके बाद उसके मन में एक क्वेश्चन मार्क जरूर होता है कि आखिर में अब इसके बाद से हम करें तो करें क्या। हम हायर स्टडी की ओर जाएं, हम किसी फार्मासिस्ट की तैयारी में लग जाएं, या मेडिकल खोल लें, या फिर किसी हॉस्पिटल में काम करें। इस वीडियो में आपको ये जानकारी मिलने वाली है कि आखिर में अगर आप डी फार्मा पास आउट हो जाते हो, देन उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, आपको कौन सी चीज़ों को फॉलो करनी चाहिए, वो रोड मैप आप इस वीडियो में जानेंगे और मैं आपको वो रोड मैप बताने वाला हूँ। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले डी फार्मा करने के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंटों के मन में ये रहता है कि हम गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनेंगे। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, नॉर्मल सी बात है कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो सोचते हैं कि सबसे पहले हम ट्राई करेंगे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनने का, जो कि बहुत अच्छी एक निर्णय भी होती है सारे स्टूडेंटों को कि हम एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बने। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत वहाँ आती है जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है और वैकेंसीज बहुत कम आती हैं, लिमिटेड होती हैं। दिक्कत की बात यह है कि हम जो स्टेट में रहते हैं, जैसे मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, यहाँ पर वैकेंसीज बहुत लिमिटेड आती है, 10, 15, 20 ऐसे वैकेंसीज आती हैं। लेकिन वो भी कब? 5 साल, 10 साल, यहाँ तक कि 15-15 साल के बाद वैकेंसी आती है। समस्या ये है। लेकिन एक और समस्या आती है, अगर आप बिहार या सटे हुए जो आपके राज्य हैं, वो अगर वहाँ पर जाएंगे अपना कोई भी वैकेंसी जाती है उसको भरने के लिए, तो वहाँ पर आप एलिजिबल ही नहीं हो। क्यों एलिजिबल नहीं हो? क्योंकि उस राज्य का आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए। लेकिन आपका उत्तर प्रदेश में अगर आप रहते हो या बिहार में रहते हो तो आपका बिहार का रजिस्ट्रेशन होता है। आप उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी आती है तो बिहार का फार्मासिस्ट उत्तर प्रदेश में वो एलिजिबल नहीं है, वो फॉर्म अप्लाई ही नहीं कर पाएगा। ये दिक्कत आती है। उसके बाद क्या आती है? उसके बाद एक और सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हम अगर 10 सीटों के लिए फाइट करते हैं तो वहां पे 10-10 लाख, 5-5 लाख, 2-2 लाख, बहुत सारे वहां पे फाइट होते हैं, बहुत सारे फॉर्म आते हैं। लेकिन उसी में कई सारे बच्चे लगे हुए हैं आज भी। अगर कोई बच्चा 2015, 16, 17, 18 में अगर उसने डी फार्मा पास आउट किया है तो आज भी अगर उसका सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात है। लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये भी है कि मैं अगर कोई वैकेंसीज आती है तो उसमें अप्लाई करूंगा और पास आउट हो जाऊंगा। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में काफ़ी सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि इसमें वैकेंसीज नहीं आती है और फालतू में हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं ये कभी कभी उनके दिमाग में आता है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, भीड़ इसमें बहुत ज़्यादा है लेकिन कंपटीशन बहुत कम है। आप समझिए क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। क्योंकि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं ना, वो बस पढ़ते हैं, लेकिन साथ साथ में जो बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं ना, जो नहीं पढ़ने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं अपना जॉब कर रहे हैं, कहीं मेडिकल शॉप डाले हुए हैं, कहीं होलसेल डाले हुए हैं, और वो भी फॉर्म अप्लाई करते हैं। और इसमें 90% लोग ऐसे होते हैं। बाकी वो जो बच्चे 10% वही कंपटीशन में भाग रह जाते हैं, और उन्हीं लोगों से आपका कंपटीशन भी है। इसलिए इसमें भीड़ तो ज़्यादा है लेकिन कंपटीशन भैया 10% ही है, और उस 10% में मामूली से आप पास आउट हो जाओगे अगर आप निरंतर पढ़ते रहते हो तब। दूसरा पॉइंट, आप हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, किसी मल्टीनेशनल जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें आप जॉब कर सकते हो, जहां पर आपको टाइमली आपको सैलरी मिलती है। अगर आप इन सब चीज़ों से दूर रहते हो, मतलब आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में नहीं जाना चाहते हो, या फिर आप कहीं भी नहीं जाना चाहते हो, नॉर्मल से आप जॉब करना चाहते हो और अपने फैमिली को स्टेबल करना चाहते हो, नॉर्मल सी बात है। अगर आप महीने में जॉब करो, लास्ट में आपको सैलरी आती है, अगर आप ऐसा चाहते हो ना, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है हॉस्पिटल जॉब में। ताकि आप हॉस्पिटल में जैसे जैसे एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती जाती है। ऐसे ऐसे भी जो हमारे मित्र हैं, ऐसे ऐसे भी जो हैं हॉस्पिटल में काम करके आज के टाइम पे 1.5 लाख, 1-1 लाख रुपए
यहाँ पर अर्न करते हैं, वहां पर आपका जॉब के माध्यम से। सबसे सेफ काम है फार्मासिस्ट का जो डी फार्मा करने के बाद है, वो है आपका मेडिकल स्टोर। नॉर्मल सा बात है, अगर आप मेडिकल स्टोर डालना चाहते हो तो डी फार्मा पास आउट करने के बाद 3 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद उसके बाद आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करिए, और लाइसेंस जैसे ही आता है अपना मेडिकल स्टोर ओपन कर दीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आपका अगर बढ़िया से बढ़िया अगर खोलना चाहते हो तब तो 5 लाख, लेकिन अगर आप नॉर्मल एवरेज में खोलना चाहते हो मेडिकल स्टोर तो नॉर्मल सी बात है आपका 2 से 3 लाख रुपए लगेगा, और आप अच्छा खासा आप मेडिकल स्टोर डाल सकते हो। और इसी में एक पॉइंट और मैं जोड़ना चाहूँगा, उसमें आप क्या कर सकते हो, मेडिकल स्टोर में जन औषधि केंद्र एक 2-3 साल से मतलब चल रहा है, इसमें आप आगे आ सकते हो। क्योंकि देखिए जन औषधि केंद्र में क्या है, आपका भले ही मार्जिन कम है, यहाँ पे तो आप मतलब जो 100-100 रुपए की जो दवाएं हैं ना, वो आपको 20-20 रुपए में बेचनी पड़ेगी। तो नॉर्मल सी बात है, 20 रुपए में जब बेचोगे तो आपको मार्जिन 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे फ़ायदा कहाँ पे है? फ़ायदा यहाँ पर ये है ना कि यहाँ पे कस्टमर जो पेशेंट हैं वो आपके पास ज़्यादा आएँगे। लेकिन 100 रुपए जहाँ पे आप मेडिकल स्टोर बेचते हो, वो क्या होता है वहाँ पे थोड़ा कस्टमर लिमिटेड आते हैं। लेकिन जन औषधि का जो ट्रेंड चल रहा है ना, 2030 तक या 2028 तक कहा जा रहा है कि भैया ये बहुत जल्द ज़्यादा ग्रोथ करने वाला है। तो अगर आपको मेडिकल स्टोर डालना है तो एक बार ज़रूर सोचिएगा जन औषधि केंद्र के बारे में। नेक्स्ट आता है होलसेल का बिजनेस। आप सभी किसी ना किसी चीज़ का, किसी कंपनी का होलसेल रख रख सकते हो, और सभी मेडिकल पर जाकर, है ना, वहाँ पे आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम कर सकते हो। आपके अंडर में 10-15 मेमार रख लो, है ना, मार्केटिंग जो आप होते हैं, और आप अच्छा खासा वहाँ पे भी अर्निंग कर सकते हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये काम करते हैं कि जैसे ही उनका डी फार्मेसी कंप्लीट होता है, लाइसेंस लगाकर होलसेल का ले लेते हैं, किसी कंपनी से जुड़ जाते हैं, और उस कंपनी के माध्यम से अपना बिजनेस ग्रो करने का काम करते हैं। नेक्स्ट बात आती है इंडस्ट्री फार्मेसी। जो इंडस्ट्री मतलब फार्मा कंपनी जो होती हैं, वहां पर आप जॉब कर सकते हो। लेकिन डी फार्मा करने के बाद अगर आप जॉब करने जाओगे तो सैलरी बहुत कम मिलती है। मैं आपको जस्ट सजेस्ट करूंगा, अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है ना, तो कम से कम आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ताकि आपको अच्छी खासी सैलरी मिले। और काम बी फार्मा करने के बाद बहुत स्लो होता है। मेरा खुद एक दोस्त वहां पर गया हुआ है डी फार्मेसी करने के बाद, लेकिन उसकी सैलरी थोड़ी सी कम है, मतलब 15 से 20 हज़ार रुपये है, लेकिन उसको काम भी ज़्यादा करना पड़ता है। और उसने भी साइड से बी फार्मेसी कर रहा है, लगभग लास्ट ईयर है उसका। सो बी फार्मेसी करने के बाद ना उसको तो एक अच्छे लेवल पे जॉब मिल जाएगी, पोस्ट मिल जाएगी, है ना, और वो अच्छी खासी अर्निंग कर सकता है, 40-40 हज़ार मंथली पैसे कमा सकता है वो। और काम भैया कहता है, मतलब काम कुछ नहीं है उसके लिए, बस एक ओमेआर आता है, उसको भरना पड़ता है, और क्यूए क्यूसी में अभी आप अपना कैरियर बना सकते हो इसमें, इंडस्ट्री में जाके। नेक्स्ट जॉब आती है एमआर की, जो मार्केटिंग रिसर्च करते हैं। उसमें काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं ना कि हमको एमआर नहीं बनना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एमआर में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है, और सबसे ज़्यादा पैसा भैया आज के डेट में अगर कोई कमा पा रहा है तो वो आपका एमआर ही है, जो मेडिकल में अपनी दवाओं को सेल करता है, जा जाकर डॉक्टर के पास अपनी बातों को रखता है, मेडिसिन को वहाँ पर। अगर आपको बोलने में अगर आप अच्छे हो तो आपको एमआर का जॉब मतलब 6 महीने तक तो करना ही चाहिए। 6 महीने करके आप देखिए, अगर आप एज अ ट्रायल में करना चाहते हो तो। लास्ट पॉइंट आता है लैब टेक्नीशियन और टीचर की जॉब। जी हाँ स्टूडेंट, अगर आप डी फार्मेसी किए हुए हो, अगर आप चाहते हो कि हम कॉलेज में पढ़ाएं, कॉलेज में ही काम करें, तो आपके लिए सबसे अच्छी बात है, मैं शुरुआती दौर में भैया मैं कॉलेज में पढ़ाया हुआ हूँ एज अ डी फार्मेसी जस्ट करने के बाद। आप डी फार्मेसी करने के बाद एज अ लैब टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल होते हो, और जो आपका कॉलेज है डी फार्मेसी में, उसमें आप जुड़कर अपना पढ़ाने का भी काम कर सकते हो। जी हाँ स्टूडेंट, ऐसे ऐसे कॉलेज हैं जो डी फार्मेसी जो लैब टेक्नीशियन हैं उनसे भी क्लास दिलवाते हैं। तो आप सभी अगर डी फार्मेसी करके अगर पढ़ाने का इच्छा रखते हो, तो आप डी फार्मेसी करने के बाद जरूर से लैब टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल होते हो, वहाँ पे अप्लाई कीजिए, और किसी भी कॉलेज में अगर आप पढ़ाना शुरू कीजिए। वहाँ पर सैलरी तो शुरुआत में 10-15 हज़ार मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे आपकी स्किल बढ़ती जाएगी, और एज अगर आप पढ़ने वाले छात्र हो तो आपके लिए सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि भैया आप पढ़ाने के साथ साथ अपनी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तैयारी भी कर सकते हो। तो ये रही आपके मेन पॉइंट, आपको मैंने बताया, और मैं ये चाहता हूँ कि ये आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी रहे। सो अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार जरूर से इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।